राम स्नेही संप्रदाय की मुख्य पीठ शाहपुरा में अंतर्राष्ट्रीय श्री राम स्नेही संप्रदाय का फूल डोल महोत्सव का थाल के जुलूस के साथ ही समापन हो गया। संप्रदाय के पीठाधीश्वर आचार्य श्री रामदयाल जी महाराज ने अपना चातुर्मास शाहपुरा में करने की घोषणा की है। आज 8 शहरों की ओर से चातुर्मास करने की अर्जियों को पेश किया गया था। आज सवेरे नया बाजार स्थित राम मेडिया से श्री वाणी जी के थाल का जुलूस बैंड बाजों के साथ श्री राम निवास धाम पहुंचा, जहां जगत गुरु आचार्य रामदयाल महाराज ने श्री वाणी जी की अगवानी की। दोपहर को श्री राम निवास धाम स्थित बारादरी में धर्म सभा का आयोजन किया गया। इसके साथ ही 6 दिन से चल रहे फूलडोल महोत्सव का समापन हो गया है। एक तरफ तो जयपुर नगर निगम बात करते हैं स्वच्छ सर्वेक्षण की, दूसरी ओर ऊपर कचरा उड़ते हुए रास्ते पर नजर आ रहा है। नगर निगम की जो गाड़ियां घर घर कचरा इकट्ठा करती है, वही गाड़ियां रोड पर चलते हुए कचरा बिखेरती जाती है। ऐसे ही नगर निगम हेरिटेज की व्यवस्था और गाड़ियों की सर्विस। लोकसभा चुनाव की रणभेरी बच चुकी है, तो वही राजस्थान में भी आगामी 19 अप्रैल और 26 अप्रैल को लोकसभा के चुनाव होने। पहले चरण में सीकर लोकसभा क्षेत्र सहित 13 जिलों में चुनाव होंगे। बात करें सीकर लोकसभा क्षेत्र की, तो सीकर लोकसभा क्षेत्र से भाजपा ने लगातार तीसरी बार सांसद सुमेधानंद सरस्वती को अपना प्रत्याशी बनाया है, जबकि इंडिया गठबंधन से माकपा ने अमराराम को अपना प्रत्याशी बनाया है। लोकसभा चुनाव की सरगर्मियां लगातार जिले में तेज होती जा रही है, जिसके चलते प्रत्याशी भी लगातार जिले के अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में जनसंपर्क सभाओं और रैलियों के माध्यम से जनता के बीच क्षेत्र के मुद्दों को लेकर पहुंच रहे हैं। इंडिया गठबंधन से उम्मीदवार अमराराम से चुनावी मुद्दों को लेकर हमारे संवाददाता नंदकिशोर शर्मा ने की विशेष बातचीत। तारीख को होने वाले लोकसभा चुनावों को लेकर इंडिया गठबंधन से माकपा के अमराराम जी से हम जानेंगे कि किन किन मुद्दों को लेकर वह जनता के बीच जाएंगे। सबसे बड़ा मुद्दा है जो महंगाई और बेरोजगारी इस सरकार की नीतियों से रिकॉर्ड तोड़ है, उसके खिलाफ आम जनता को संगठित करके उनका समाधान कराना और राजनीति के माध्यम से जनता के मुद्दे, महंगाई हो, बेरोजगारी हो, एमएसपी हो, विद्यार्थियों की शिक्षा और आम आदमी की चिकित्सा की व्यवस्था हो, फ्री हो, क्योंकि ये सरकार की जिम्मेदारी है और यही हमारे मुद्दे होंगे। दूसरा, जो पेयजल की समस्या इस लोकसभा क्षेत्र के बहुमत गांव और कस्बों में है, निश्चित रूप से यही जनता के मुद्दे, क्योंकि 2 चुनाव चेहरों पे चुनाव हुए हैं और ये लोकसभा का चुनाव पूरे देश भर में मुद्दों पे चुनाव होगा। ये इंडिया गठबंधन का सबसे प्रमुख काम है कि चेहरा नहीं, जो आम जनता की चिंताएं हैं उन मुद्दों पे चुनाव हो, यही सबसे बड़े मुद्दे हों। A1 न्यूज से नंदकिशोर शर्मा। भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेशाध्यक्ष रक्षा भंडारी शनिवार को अलवर दौरे पर रही। इस दौरान अंबेडकर नगर स्थित पार्टी कार्यालय में महिला मोर्चा की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक से पहले महिला मोर्चा की पदाधिकारियों की ओर से प्रदेश अध्यक्ष का स्वागत किया गया। मीडिया से बातचीत में रक्षा भंडारी का कहना था कि देश में मोदी सरकार तीसरी बार बनने जा रही है। मोदी की गारंटी देश के विकास की गारंटी है। कि उन्होंने एक बहुत ही अनुभवी और सत्ता और संगठन का मेल एक ऐसा व्यक्ति हमें दिया है अलवर के प्रत्याशी के रूप में, जो निश्चित रूप से राजस्थान के लिए, संपूर्ण राजस्थान के लिए बहुत गौरव का विषय है। और इसी के साथ मेरा दौरा विशेष रूप से महिला मोर्चा को और अधिक सक्रिय करके बिल्कुल ग्रास रूट लेवल तक ज़्यादा से ज़्यादा बहनों का सभी जगह पे प्रचार प्रसार भी वे करें और साथ में अधिक से अधिक महिला कार्यकर्ताओं को एक्टिव करके महिलाओं का मत भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अधिक से अधिक पड़े। ऐसा लोकसभा चुनाव की मतदान तिथि नजदीक आने के साथ ही प्रत्याशियों के दौरे भी तेज होने लगे हैं। इसी क्रम में अलवर से भाजपा प्रत्याशी भूपेंद्र यादव लगातार जनसंपर्क अभियान में जुटे हैं। भूपेंद्र यादव ने शनिवार को किशनगढ़ बाग क्षेत्र के बम्बोरा, तहनोली, इस्माइलपुर, जलोता, श्यामका, राता खुर्द, जगता बसाई, सिवाड़ा, पाटन, मेवान, बल्लभग्राम में जनसंपर्क किया। इस दौरान भूपेंद्र यादव का जगह जगह स्वागत किया गया। खेड़ली कस्बे में पुलिस और आबकारी विभाग की टीम ने लोकसभा चुनाव के मद्देनजर अवैध शराब को लेकर कार्रवाई की है। थाना अधिकारी धीरेन्द्र गुर्जर ने बताया कि खुडियाना चौराहे पर नाकेबंदी के दौरान कांस्टेबल मोर मुकुट को मुखबिर के जरिए प्लास्टिक के कट्टे में अवैध शराब भरकर लाने की सूचना मिली थी। सूचना अनुसार एक व्यक्ति प्लास्टिक के थैले को लेकर आ रहा था, जिसको रोककर चेक किया गया तो कट्टे में 144 अवैध देशी शराब के पौवे पाए गए। पुलिस ने आरोपी राकेश मीणा निवासी डोडा को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 144 अवैध देशी शराब के पौवे जब्त किए।
खेड़ली थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत कालवाड़ी के गांव अगराया में देर रात एक बड़ा गुब्बारा अचानक से आकर गिर गया और फट गया। गुब्बारा फटने की तेज आवाज से आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे। उसमें एक कंप्यूटराइज चालू मशीन लगी हुई थी। ग्रामीणों की सूचना पर खेड़ली थाना पुलिस गांव अगराया पहुंची। जांच में पाया गया कि मशीन यंत्र लगा गुब्बारा मौसम विभाग ने छोड़ा था, जो मौसम की जानकारी के लिए मौसम विभाग द्वारा जगह जगह छोड़े जाते हैं। इसके बाद ग्रामीणों ने राहत की सांस ली। अजमेर में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता शैलेंद्र सिंह गुर्जर ने नेताओं में पार्टी कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि वह घर घर जाएं और लोगों को अधिक से अधिक मतदान के लिए प्रेरित करें। केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं और उपलब्धियों को जनतंत्र तक पहुंचाएं। भाजपा के प्रदेश सरकार शैलेंद्र सिंह गुर्जर राजस्थान सरकार के 100 दिन की कार्य योजना जनता के सामने रखी। शैलेंद्र सिंह गुर्जर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लोकसभा क्षेत्र में कई ऐतिहासिक काम हुए हैं। केंद्र की जो योजनाएं हैं वो बिना भ्रष्टाचार के जनता तक पहुंच रही है, लाभार्थियों तक पहुंच रही है। रही आपकी बात कि कांग्रेस पार्टी के जो भी व्यक्ति आ रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी के रीति रिवाज, सिद्धांत, कार्यक्रम जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, विकास की योजनाएं, राष्ट्र के प्रति जो हमने कठोर निर्णय लिए हैं, जो राष्ट्र हित के निर्णय लिए गए, उनसे प्रभावित होकर कांग्रेस पार्टी के नेतागण आते जा रहे हैं। और आप देखिए ये तो डूबता जहाज है, कौन डूबते जहाज में बैठना चाहेगा। आज ना कांग्रेस पार्टी की रीति बची है, ना नीति है, ना कार्यक्रम है। बताइए क्या कभी उन्होंने कोई रोड मैप दिया भारत की जनता के लिए? सांचौर में भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा स्तरीय बैठक माखोपुरा स्थित बाबा रामदेव सभा भवन में आयोजित हुई। बैठक में आगामी लोकसभा चुनाव के संबंध में विस्तृत चर्चा कर चुनाव प्रचार में आमजन की सहभागिता बढ़ाने और नव मतदाताओं से संपर्क, वरिष्ठ कार्यकर्ताओं का सहयोग और बूथ सशक्तिकरण जैसे विभिन्न विषयों पर चर्चा की गई। जालोर सिरोही सांसद देवजी पटेल ने अपने वक्तव्य में बताया कि भाजपा कार्यकर्ताओं की पार्टी है और लुम्बाराम चौधरी ने पार्टी के संरक्षण संवर्धन में अपने जीवन को न्यौछावर किया है। राजसमंद लोकसभा क्षेत्र की भाजपा की प्रत्याशी महिमा कुमारी मेवाड़ का मेड़ता आगमन पर भव्य स्वागत किया गया। श्री कृष्णदेव महाराज की छतरियों में महिमा कुमारी का माला और दुपट्टा पहनाकर भव्य स्वागत किया गया। किसान आयोग के अध्यक्ष सीआर चौधरी, जिलाध्यक्ष रामनिवास साकल, मेड़ता विधायक लक्ष्मण राम कलरू, अल्पसंख्यक मोर्चा के जिलाध्यक्ष अब्दुल इस्माइल पठान आदि मौजूद रहे। मैं शीर्ष नेतृत्व को बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी कि उन्होंने मुझ पर इतना विश्वास किया है और इतनी जिम्मेदारी दी है कि मुझे राजसमंद का प्रत्याशी चुना है। और मेरा पूरा यही वादा है कि जो भी काम मैं करूंगी उसमें सफलता प्राप्त करूंगी। और मोदी जी जो 10 साल से इतना काम कर रहे हैं, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। हर ओर में इतनी योजनाएं हैं, सब कुछ है। हम लोग सब भरतपुर में पूर्व मंत्री और विधायक डॉक्टर सुभाष गर्ग ने भरतपुर दौरे के दूसरे दिन शनिवार को क्षेत्र के आधा दर्जन से अधिक गांवों में शहर के कई मोहल्लों का दौरा किया। लोगों की समस्याएं सुनी, उनके निराकरण के लिए संबंधित विभाग के अधिकारियों को दूरभाष पर निर्देश भी दिए। इस दौरान उन्होंने रणजीत नगर स्थित कार्यालय पर जनसुनवाई भी की। आमजन की विभिन्न समस्याओं जैसे बिजली, पानी, सड़क आदि को दूर करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। दिनेश सुंडा के नेतृत्व में शनिवार को कलेक्ट्रेट के बाहर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। दिनेश सुंडा ने कहा कि आयकर विभाग जो अवैध कार्रवाई कर रहा है उसके विरोध में आज पूरे राजस्थान में कांग्रेस का एक सांकेतिक विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, क्योंकि केंद्र सरकार सरकारी मशीनरी का गलत उपयोग कर रही है। फिर इनकम टैक्स के द्वारा 135 करोड़ रुपए बिना बताए इनके खाते से काट लिए गए। वहां भी तसल्ली नहीं हुई, फिर भी यो लगने लगा कि पूरे देश में इनके खिलाफ एक मूवमेंट बनने लग गया है, एक माहौल बनने लग गया है। और एक तरफ आप यह देख रहे हो कि ज्यादातर जगह इनके कैंडिडेट्स को लोग घुसने नहीं दे रहे। और आज झुंझुनू लोकसभा में हम खड़े हैं, आप देख रहे हो हमारे यहाँ के लोकप्रिय प्रत्याशी विजेंद्र जी ओड़ा को किस तरीके से अपार जन समर्थन मिल रहा है। इसी तरीके से पूरे देश में एक परिवर्तन की लहर चल पड़ी। उस बात से घबरा के कल इन्होंने एक तानाशाही प्रवृत्ति और करवाई, सरकारी एजेंसी का दुरुपयोग करवाते हैं। इनकम टैक्स से 1823 करोड़ रुपए का एक नोट। खबर जयपुर के जमवा रामगढ़ से है, जहां आबकारी विभाग, शाहपुरा और आंधी थाना पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए आंधी क्षेत्र के
पेड़ियावाली ढाणी के जंगल में अवैध रूप से बन रही शराब के ठिकानों पर कार्रवाई की। यहां 4 भट्टियां तोड़कर करीब 4000 लीटर अवैध शराब के वॉस को नष्ट किया। आबकारी विभाग और पुलिस को देखकर शराब माफिया फरार हो गए। करौली की हिंडोन कोतवाली थाना पुलिस ने शनिवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए 13 लाख रुपए के सोने के जेवर लेकर फरार हुए एक सुनार को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। आरोपी न्यायालय के आदेश पर पीसी रिमांड पर चल रहा है। हिंडोन कोतवाली थाना अधिकारी हरलाल सिंह ने बताया कि फरवरी माह में केशवपुर हिंडोन सिटी निवासी दुकान मालिक मनमोहन सोनी ने मामला दर्ज कर बताया कि जितेश सोनी निवासी झारेडा रोड उनकी दुकान पर जेवरात बनाने का काम करता है, जिस पर दुकान मालिक ने 177 ग्राम 500 मिलीग्राम सोना जेवरात बनाने के लिए आरोपी जितेश सोनी को दिया था, लेकिन आरोपी जितेश सोने को लेकर फरार हो गया। थाना अधिकारी ने बताया कि पुलिस टीम ने गंगापुर सिटी जिला के वजीरपुर कस्बे में दबिश देकर आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस आरोपी से पूछताछ में जुटी हुई है। लोकसभा आम चुनाव 2024 के तहत लोकसभा क्षेत्र करौली धौलपुर में नामांकन पत्र वापस लेने के अंतिम दिन शनिवार को किसी भी प्रत्याशी ने कोई भी नामांकन वापस नहीं लिया। प्रत्याशियों की सूची में भारतीय जनता पार्टी से इंदू देवी, इंडियन नेशनल कांग्रेस से भजनलाल जाटव, बहुजन समाज पार्टी से विक्रम सिंह निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में राम खिलाड़ी धोबी चुनाव लड़ेंगे। लोकसभा क्षेत्र में 19 अप्रैल को मतदान होगा। नामांकन की अंतिम तिथि गुजर जाने के बाद अब लोकसभा क्षेत्र में 4 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। बलोद कस्बे के लोगों ने आज झुंझुनू पुलिस अधीक्षक कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। विकास के साथ वाले महेश कुमार को लेकर आज लोगों ने एसपी कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया और इंसाफ की मांग की। महेश कुमार के परिजनों ने आरोप लगाया कि 24 मार्च को विकास नामक फौजी के साथ कार में महेश कुमार मेघवाल को आखिरी बार देखा गया था। लोगों ने आरोप लगाया कि महेश कुमार की हत्या की गई है। कार में आग लगाकर हत्या कर मामले को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। मृतक जो हम मान रहे हैं कि मृतक ही है, वो नई गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज हुई है। महेश मेघवाल नाम है, जो विकास के साथ था, उसकी गाड़ी में था। फिर एक कहानी बनाते हैं कि वे विकास की गाड़ी जल गई और विकास उसके अंदर ही जल गया और उसका अंतिम संस्कार कर देते हैं। महेश हमें अभी मिला नहीं है। पुलिस मामले में ढिलाई बरत रही है। अभी तक डीएनए का भी कुछ नहीं किया उन्होंने। इस मामले में हम एसपी साहब से मिलने आए हैं और उनको 7 दिन का अल्टीमेटम देने आए हैं कि 7 दिन में अगर इस परिवार के साथ न्याय नहीं हुआ या पुलिस किसी नतीजे पे नहीं पहुंची तो राजस्थान लेवल पे बड़ा आंदोलन करेगी भीमसेना। हमें यह लगता साहब उस विकास हमें हमारे महेश को उस गाड़ी में जड़ाया है और उसका चुरू के कोटड़ा रिसाल दारान में थानेदार अनवर खान ने रोजा इफ्तार की दावत दी। दावत मुस्लिम बंधुओं ने देश में अमन चैन की दुआ मांगी। इस अवसर पर डॉक्टर मुमताज कुरैशी, डॉक्टर फखरुल हसन गौरी, रियाजत खान, एएसपी इस्माइल खान, अयूब खान समेत बड़ी संख्या में रोजेदार उपस्थित रहे। चुरू जिला अंधता नियंत्रण सोसाइटी के सहयोग से स्वर्गीय विशाल बजाज की पुण्य स्मृति में शनिवार को निःशुल्क मोतियाबंद ऑपरेशन शिविर भारत विकास परिषद चुरू शाखा के सहयोग से किया गया। शिविर के दौरान बजाज आई हॉस्पिटल में फोल्डेबल लेंस प्रत्यारोपण किया गया। शिविर प्रभारी पुनीत लाटा ने बताया कि 28 से 30 मार्च तक शिविर में आए मरीजों का डॉक्टर सुरेश कुमार गुप्ता ने फैको पद्धति से ऑपरेशन कर फोल्डेबल लेंस प्रत्यारोपित किया। नेत्र ऑपरेशन करवाने वाले लाभार्थियों को भोजन, दवाइयां और चश्मे की निःशुल्क व्यवस्था की गई। राजस्थान दिवस पर आज जिला प्रशासन और पर्यटन विभाग के संयुक्त तत्वावधान में सीकर शहर के राजकीय संग्रहालय में विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस अवसर पर लोक कलाकारों की ओर से कच्ची घोड़ी नृत्य, कठपुतली सहित विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान मूलचंद भारतीय संस्कृति लोक कला मंडल विकास संस्थान जयपुर के कलाकारों ने कठपुतली के माध्यम से आगामी लोकसभा चुनाव में अपने मताधिकार का प्रयोग करने की अपील की। कार्यक्रम में उपस्थित सभी आगंतुकों को आगामी 19 अप्रैल को मतदान करने की शपथ भी दिलवाई गई। इस अवसर पर स्कूलों के छात्र छात्राएं भी मौजूद रहीं। राजस्थान
राजस्थान दिवस के उपलक्ष्य में पर्यटक स्वागत केंद्र सीकर के द्वारा अभी गवर्नमेंट म्यूजियम पे कठपुतली और कच्ची घोड़ी नृत्य का आयोजन किया जा रहा है और इवनिंग में स्मृति वन में शंख ढप और मांगणियार देवू खां के द्वारा प्रस्तुति दी जाएगी। हम सभी को ये मैसेज देना चाहेंगे कि हमारी जो संस्कृति है उसको आप जानें और हमारे जो कलाकार हैं उनकी परफॉर्मेंस को देखने के लिए आप सभी आएं। तो हमारा यही सबको संदेश है कि 19 अप्रैल को जो चुनाव हो रहे हैं उसी में सभी वयस्क जो मतदाता हैं वो वोट देने। अखिल भारतीय कल्लाजी संप्रदाय का होली स्नेह मिलन समारोह संपन्न हुआ। समारोह गातोड़ जी मुख्य धाम वीरपुरा पीठाधीश्वर महंत मोहनलाल शर्मा, संरक्षक महंत कचरूलाल पटेल के सानिध्य और राष्ट्रीय अध्यक्ष महंत महेंद्र सिंह चौहान की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। सम्मेलन में राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात सहित कई राज्यों के गादीपति, कोतवाल, संत महंत और भक्तगण अपनी पारंपरिक वेशभूषा धारण कर आए, पारंपरिक गैर नृत्य कर भोजन प्रसाद ग्रहण किया। सभी ने एक दूसरे को होली की शुभकामनाएं दी। राजधानी जयपुर के आमेर थाना इलाके में अज्ञात महिला का शव मिलने से सनसनी फैल गई। आमेर के हाड़ीपुरा नाडिया कॉलोनी स्थित पहाड़ी पर शव मिलने की सूचना पर आमेर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। शव मिलने की खबर मिलते ही पहाड़ी पर बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। लोकसभा आम चुनाव के तहत नियुक्त व्यय प्रेक्षक मथुरा एम नायक डूंगरपुर पहुंचे। उन्होंने क्षेत्रों के लिए अकाउंट टीम गठित की। मथुरा एम नायक ने सहायक व्यय प्रेक्षकों की बैठक ली। ईडीपी सभागार में चारों विधानसभा जिला निर्वाचन अधिकारी अंकित कुमार सिंह, एसपी मोनिका सेन और उप जिला निर्वाचन अधिकारी कुलराज मीणा ने जिले में निर्वाचन व्यय पर्यवेक्षण के कार्य योजना की जानकारी दी और चारों विधानसभा क्षेत्रों के सहायक व्यय प्रेक्षकों से शैडो रजिस्टर, एसएसटी, वीएसटी के बारे में जानकारी ली गई।